हेलो एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द बॉर्डर मैनेजमेंट। आप सबको पता है एट प्रेजेंट अभी मणिपुर में भी इश्यूज चल रहे हैं, चाइना के साथ भी हमारे इश्यूज चलते रहते हैं, बांग्लादेश के साथ चलते रहते हैं, म्यांमार के साथ चलते रहते हैं, नेपाल के साथ चलते रहते हैं। जितने भी हमारे साथ नेबर्स हैं ऑलमोस्ट एक्सेप्ट द अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि हर नेबर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। कहीं पर नारकोटिक्स इश्यूज है, कहीं पर ड्रग स्मगलिंग का इश्यू है, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल हम पढ़ेंगे, आज डिस्कस करेंगे। एंड कहीं पर हम देखते हैं फेक करेंसीज का इश्यू है, जैसे नेपाल में इश्यू है। कुछ जगह पे एथनिक इश्यूज हैं जहां पर जंगल्स हैं, इस कारण यहां पर हम ढंग से बॉर्डर्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन द म्यांमार केस, नेपाल वाले केस को अगर हम लें तो मैक्सिमम प्रॉब्लम कहां से आ रही है? पोरस बॉर्डर से प्रॉब्लम आ रही है। अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है? रिसेंटली कल ही आपने देखा, पिछले एक हफ्ते में 2 बार ड्रोन्स पकड़े गए अटारी पे। यहां पर ड्रोन्स के साथ ड्रग्स आए बिकॉज पाकिस्तान इज लाइक द गोल्डन क्रिसेंट। अब अमृतसर इज वेरी क्लोज टू दैट गोल्डन क्रिसेंट। तो हम देखते हैं कि ड्रग स्मगलिंग का इश्यूज, टेररिज्म का इश्यूज, ये लगातार हर जगह पे चल रहा है, जिसपे टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि हमें प्रॉपर फेंसिंग करनी पड़ेगी, हमें प्रॉपर फ्लड लाइटिंग लानी पड़ेगी, सो दैट हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके। बिकॉज बॉर्डर सिक्योर होंगे तो ही हम ढंग से रह पाएंगे। ऑल्दो बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज अलग अलग जगहों पर ऑपरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल सशस्त्र सीमा बल आप देखते हैं नेपाल में आप कर रही है, भूटान में कर रही है। भूटान बड़ा साइलेंट सा था, वहां पर चाइना ने डोकलम का इशू ला दिया। तो हम देखते हैं हर जगह पर अलग अलग तरीके से टैकल कर रहे हैं। एंड उसी के लिए यहां पर अभी रिसेंटली वाइब्रेंट विलेज ऑन द सेम लाइंस, जैसे चाइना मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। अगर हमारे जो विलेजेस हैं बॉर्डर्स पे, वो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स अच्छे तरीके से डेवलप्ड होंगी तो बॉर्डर इश्यूज तो यहां पर उठेगा ही नहीं। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा सिक्योरिटी फोर्सेस में, सेंटर और स्टेट की सिक्योरिटी एजेंसीज में, तो हमारे बॉर्डर्स को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता। ज्यादातर गलतियां क्या होती हैं? डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डाटा डुप्लीकेट हो जाता है। लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। नंबर 1, a simple definition. What is border? Border is an area or artificial line that separates geographical areas, their political boundaries, separate countries, states, provinces, cities and the towns. अब 2 तरह की हमारे पास सिक्योरिटी भी आती है। इंटरनल सिक्योरिटी विद इन इट्स बॉर्डर, जिसको गृह मंत्रालय संभालता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक्सटर्नल के लिए हमारे पास आर्म आ जाती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इंडिया के यहां पर बॉर्डर्स आ गए, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, सबके साथ अलग अलग इशू हैं एक्सेप्ट द अफगानिस्तान पार्ट, जहां पर कोई मेजर इशू चल के नहीं आता है। नाउ फर्दर कुछ कोस्ट लाइंस भी हैं हमारी, तो वहां पर कोस्टल सिक्योरिटी हो जाती है, वहां पर हमने पास इंडियन नेवी अलग से लगी हुई है। एंड इसके अलावा कोस्ट गार्ड, आपने देखा होगा, मेरे तो कुछ बैचमेट्स भी हैं जो उसमें असिस्टेंट कमांडेंट हैं। कोस्ट गार्ड्स अलग से यहां पर कोस्टल सिक्योरिटी को संभाल रही है। कोस्टल सिक्योरिटी हम एक अलग एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो इंडियन केस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है दैट इज द पोरस बॉर्डर्स। हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, प्रॉपर स्मार्ट फेंसिंग नहीं हो रखी है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस भी दे चुकी है। एंड इसी कारण इलीगल माइग्रेंट्स का इश्यू आता है, जो कि अभी आपने रिसेंटली देखा म्यांमार में मीतीस ट्राइब की सबसे बड़ी डिमांड क्या थी? भाई एनआरसी, ठीक है, एसटी का स्टेटस तो उनको चाहिए था, बट वो चाह रहे थे एनआरसी आए। वो कहते हैं जी म्यांमार वाले पार्ट से जो कुकीज है, इलीगल माइग्रेंट वहां से आते हैं और यहां पर डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। दैट इज द अनदर पॉइंट। अगर बॉर्डर ढंग से होंगे तो ये इशू ही नहीं आएगा। ओके, अब कुछ जगह तो डेजर्ट्स है। राजस्थान का बॉर्डर अगर आप पाकिस्तान से देखेंगे, डेजर्ट वाला पार्ट आ गया। गुजरात वाला आप पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? मार्श लैंड हो गए। ऊपर अगर जम्मू कश्मीर में आएंगे तो आपको स्नो दिखेगी, और अरुणाचल वाले पार्ट में जाएंगे आपको वहां पे स्नो दिखेगी। आप म्यांमार, बांग्लादेश वाले पार्ट में देखेंगे तो आपको वहां पे जंगल्स भी दिखेंगे। तो आप देखते हैं कि
हर एक तरीके को लड़ने के लिए सरकार को अलग अलग अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। जैसे आप यूपीएससी का पेपर देते हो ना, यूपीएससी के लिए एक अलग टैकल है, बैंक का पेपर अलग टैकल है, सेम हाउ हर बॉर्डर को अलग तरीके से टैकल डाउन किया जाएगा। जैसे इंसर्जेंसी थी, आप जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी उसी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते जैसे नॉर्थ ईस्ट में की थी। नॉर्थ ईस्ट में सरकार ने क्या करा, उनको पॉलिटिकली मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर दी। जम्मू कश्मीर में अलग तरीके से टैकल डाउन करते हैं, छत्तीसगढ़ रेड कॉरिडोर में अलग तरीके से करते हैं। हर जगह पर टैकल डाउन करने का तरीका अलग होता है। नाउ व्हाट इज द नीड, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, डेवलपमेंट हुई अगर बॉर्डर्स की, तो प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। जिस कारण अभी हमने वाइब्रेंट विलेज स्कीम निकाली ऑन द सेम लाइंस ऑफ चाइनाज मॉडल विलेज। नाउ इंपेरेटिव टू नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की बहुत एक यहां पर सब्जेक्टिव सी डेफिनेशन है। यहां पर मतलब है कि गवर्नमेंट को भाई उनके जो सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी रखनी है एंड स्टेट की सिक्योरिटी रखनी है थ्रू हिज political power, through his military power, through his economic power, इन सबके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, नेशनल सिक्योरिटी अपने आप में अच्छी होगी। नंबर 2, मैचिंग नेबर कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वाइट ऑब्वियस है अगर हम उनके बराबर नहीं हुए तो क्वाइट ऑब्वियस है वो हमारे ऊपर ऑफेंसिव हो सकते हैं। आपने गलवान घाटी में देखा था, ऑल्दो गलवान घाटी में भारतीय फौज ने बहुत तगड़ा जवाब दिया था उनको, चाइना को, एंड एट प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसमें तो यहां पर वो हिम्मत भी नहीं कर सकते। फॉर डेवलपमेंट नीड्स एंड वेलबींग ऑफ पीपल, क्वाइट ऑब्वियस है वहां के लोगों की जब डेवलपमेंट होगी वो अपने आप में ही मेन स्ट्रीम का पार्ट मानेंगे, अपने आप को एलिनेट नहीं मानेंगे। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इन सब में प्रॉब्लम क्या हुआ था कि भाई वो अपने आप को एलिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। टेक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी, देन फॉर फैसिलिटेशन ऑफ लेजिटिमेट ट्रेड एंड ट्रेवल, भाई ये सारे चीजों के लिए आपका बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होना ही चाहिए। इस बार 15 फिनांस कमीशन में हमने देखा है कि यहां पर BIM, जिसके लिए यहां पर मिस्टर अमित शाह जी ने यहां पर और फंड्स भी यहां पर जनरेट करवाए हैं एंड ये कहा है कि उसके ऊपर फोकस रखा जाए। हम उसे डिस्कस करेंगे लास्ट में। नाउ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हमारे बॉर्डर्स के साथ। नंबर 1, पोरस बॉर्डर्स। ये तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताता हूं। यहां पर नेपाल बॉर्डर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देखेंगे तो पोरस बॉर्डर हुए तो वहां से फेक करेंसी आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। फेक करेंसी का इश्यू रहता है नेपाल बॉर्डर पे। यहां पर अब इसको आप जम्मू कश्मीर इधर पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे भी दे सकते हैं। जब पोरस बॉर्डर होंगे तो अपने आप कोरिलेट हो गया कि वहां से ड्रग की स्मगलिंग इजीली होगी। एंड सबसे बड़ी चीज तो आप देखोगे कैटल की, मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। दिस इज वन थिंग इज द कैटल वन, कि कैटल्स पंजाब, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, ये कैटल्स को ले जाते हैं बॉर्डर पे, वहां पे फॉर द गेजिंग, एंड वहां से हम देखते हैं बांग्लादेश में स्मगल होती हैं कैटल्स। कैटल स्मगल इज अनदर इशू ऑन द बॉर्डर्स एंड कंटेस्टेड इंटरनेशनल बॉर्डर्स। आप सबको पता है चाइना के साथ हमारे कंटेस्टेड यहाँ पर चीजें हैं, पाकिस्तान के साथ है। आफ्टर 370 तो आप देखते हैं कि इवन POK के लिए वो अभी उनको डर है कि कब POK यहाँ से हाथ से ना निकल जाए, जो कि जल्दी ही निकलेगा भी। नेक्स्ट इज इंसर्जेंट ग्रुप। म्यांमार वाला अगर आप पार्ट ले लें तो यहाँ पर आपको इंसर्जेंसी वाला इशू, इसको आप एट प्रेजेंट मणिपुर से डिस्कस कर सकते हैं। इलीगल माइग्रेंट जो आ रहे हैं अगर बॉर्डर्स पोरस हुए तो यहाँ पर। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंसी इन बॉर्डर मैनेजमेंट। इसके लिए एट प्रेजेंट अब ये वाइब्रेंट स्कीम्स लेकर आए हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, अगर आपके विलेजेस जो हैं बॉर्डर पे वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, प्रॉपर सेंसर्स, प्रॉपर रेडार्स ये नहीं हुए, तो क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर एक थ्रेट हो सकता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ओके, लैक ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमने डिस्कस किया अभी। पुअर इंटेलिजेंस, ये पुअर इंटेलिजेंस को मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में समझाना चाहूंगा। ये पुअर इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर वीक है। इशू क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रही है, इंफॉर्मेशन कोलैप्स हो रही है। 3 एजेंसीज हैं, तीनों के पास सेम ही सोर्स है, तो क्या हो रहा है, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन जा रही है एज इट इज ऊपर। तो उसके कारण लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो स्टेट की पुलिस है अगर वो सेंट्रल की एजेंसी से ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो यहां पर इंटेलिजेंस फेलियर होने के चांसेस हाई रहते हैं। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, नागालैंड नागाली मांग रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हैं मैक्सिमम चीजें कहां चल रही होती हैं, सेपरेटिस्ट पॉलिसीज में चल रही होती हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। ओवर पॉपुलेशन इन द बॉर्डर एरियाज, भाई वहां पर ओवर पॉपुलेशन ही बहुत, वहां पर डेंसिटी ही बहुत है, ये अपने आप में एक इशू क्रिएट कर देती है। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डिसऑर्डर,
एट प्रेजेंट म्यांमार का इशू आप देख सकते हैं लगातार। पहले तो नागालैंड में भी इशू चल रहे थे यहाँ पर, तो आप देखते हैं कि असम और मेघालय यहाँ पर, वहां पर भी इशू, असम और मिजोरम वहां पर भी इशू चल रहे थे, डिस्प्यूट चल रहे थे। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है, ये सारी चीजें बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए एक थ्रेट बन के आ गई हैं। अब इनको टैकल सरकार को अलग अलग तरीकों से करना पड़ेगा, बिकॉज सेम स्ट्रैटेजी आप जम्मू कश्मीर में जो अपना रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं अपना सकते, जो नॉर्थ ईस्ट में अपना रहे हैं उसको रेड कॉरिडोर में नहीं अपना सकते। तो हर जगह के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन बॉर्डर्स के साथ। पाकिस्तान के हमारी मेन प्रॉब्लम्स कहां पे आई थी? पहले तो 370 के लिए लड़ते थे, जो कि उनका कभी हक भी नहीं था, बट चलो एनीवेज 370 के पीछे थी। अब उनको पीओके का डर है, जो कि वो भी रिसेंटली उनके हाथ से जाने ही वाला है। नाउ इवन बालूचीज जो है वो उनके अगेंस्ट हो गए हैं। चलो वी विल नॉट गो इन दैट केस। अब यहां पर एक तो सर क्रीक का प्रॉब्लम, मार्शलैंड राजस्थान वाला हो गया, एंड उसके बाद ऊपर आ गया आपका कश्मीर वाला पार्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस कंट्री से टेररिज्म की आती है, हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन की आती है, ड्रग्स की आती है, जो कि लास्ट अभी कल ही आपने देखा कि अटारी बॉर्डर पे यहाँ पर ड्रोन मिलता है, एंड उस ड्रोन के साथ 2 पैकेट्स आते हैं। ड्रग्स का लगातार इशू चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये डाइवर्स टेरेन के कारण, और एक वो गोल्डन क्रिसेंट कंट्री आती है जो कि ड्रग्स की ही है अपने आप में ही, तो हम देखते हैं वहां से ड्रग स्मगलिंग, फेक करेंसी अपने आप आती है। डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा धक्का तो इनको ही लगा था, बिकॉज फेक करेंसीज वाला इश्यू बिल्कुल खत्म हो गया, वहां से एकदम से ही कोलैप्स करवा दिया। ओके, नाउ पाकिस्तान के जो ये बॉर्डर्स हैं, इन पे अब मैक्सिमम आपको देखेगा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा रखी है, या फिर जम्मू कश्मीर में केटो की प्रॉब्लम के लिए शुरुआत में आपने देखा था खालिस्तान एंड फॉर द कश्मीर इशू आरआर इंडियन आर्मी डिप्लॉय कर रखी है। तो यहां पर बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए हमारी ये सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई हैं। इसके बाद इनके एक रिवर का इशू भी है हमारे पास, ये भी एक अलग से इशू चलता है। नाउ नेक्स्ट इज चाइना। चाइना के साथ आपको पता है, एक तो हमारे पास ऊपर एलएसी वाला इशू आ गया, उसके बाद वो ब्रह्मपुत्र रिवर वाला इशू आ गया, एंड उसके बाद वो अरुणाचल में कई बार स्टेपल वीजास कर देते हैं। एंड रिसेंटली उन्होंने एक और कलेस किया था डोकलम का, जहां पर उनको पीछे जाना पड़ा। भूटान जो कि बहुत पीसफुल रिलेशन था हमारे साथ, बट ट्राई जंक्शन पे था, तो क्वाइट ऑब्वियस है चाइना ने यहां पर भी टैकल डाउन करने की कोशिश की। चाइना की इन स्ट्रैटेजीज को तो अभी गलवान घाटी में भारतीय फौज ने बहुत आराम से पीछे कर दिया। एंड चाइना के ही मॉडल पर अभी हम वाइब्रेंट मॉडल, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, कि बॉर्डर्स की मैनेजमेंट के लिए भारतीय सरकार ने भी स्टार्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट वन इज द लास्ट केस स्मगलिंग। वहां से स्मगलिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, साइबर अटैक्स में बहुत ज्यादा तेज है वो, ठीक है। उसके बाद इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन, मल्टीपल फोर्सेस अलोंग द इंडियन बॉर्डर्स, ये बहुत बड़ा इश्यू है भाई। मल्टीपल फोर्सेस आपने लगा दी, आपने फॉर एग्जांपल जैसे आईटीबीपी था। अब आईटीबीपी का एक काम था, अगर आप उसको किसी नेक्स्ट लिस्ट में भी ले जाएंगे, आप उसे चाइना बॉर्डर पे भी लगा देंगे, तो क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर इश्यू क्रिएट हो जाते हैं। यहां पर हमें मल्टीपल एजेंसीज का अच्छे ढंग से एफिशिएंटली यूज लेना चाहिए। अगर वहां पर आर्मी ही डिप्लॉय करनी चाहिए, वहां पर जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको नहीं लाना चाहिए। वाटर शेयरिंग इशू, ब्रह्मपुत्र रिवर का इशू है, इसके अलावा कोई भी इशू नहीं है। बांग्लादेश अब देखो क्या क्या इशू आते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, रोहिंग्या से इशू रहते हैं, जिसके कारण वो हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनते हैं, इलीगल माइग्रेशन। उसके बाद फेंसिंग नहीं है प्रॉपर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, स्मार्ट फेंसिंग नहीं है। इसलिए अभी रिसेंटली ये भी कहा गया था, मधुलकर कमेटी भी थी 2016 में, प्रॉपर फ्लड लाइटिंग के लिए कहा गया था, प्रॉपर फेंसिंग के लिए कहा गया था, सो दैट हमारे बॉर्डर्स पोरस ना रहे, सो दैट वहां से ड्रग्स इश्यूज ना हो, इलीगल माइग्रेशन ना हो, एंड कैटल और आर्म स्मगलिंग। मैंने आपको बताया ना अभी कि कैटल्स को ग्रेजिंग के लेके जाते थे बांग्लादेश बॉर्डर पे, उसके बाद वहीं से बांग्लादेश में कैटल से स्मगल होनी स्टार्ट होगी। ये इशू बहुत ज्यादा चल रहा है उनके साथ हमारा। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉवर्टी एंड पोरस बॉर्डर के कारण निफेरियस एक्टिविटीज होने के चांसेस वहां पर बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन करेंसी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म वगैरह, ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है बांग्लादेश के साथ। नेपाल जहां पर सशस्त्र सीमा बल को लगा रखा है, वहां पर मेजर इशू पोरस बॉर्डर का है। पोरस बॉर्डर के कारण ही ड्रग स्मगलिंग है, एंड ड्रग के साथ ही वहां पर मेजर प्रॉब्लम है यहां पर काउंटरफिट करेंसी। यहां पर सबसे बड़ी तो है काउंटरफिट करेंसी। अब सर ये सारी प्रॉब्लम्स तो आप हमें बताते जा रहे हो कि भाई नेपाल के साथ ये प्रॉब्लम है, इसके साथ ये, सर इनका सोल्यूशन क्या निकालें?
भाई म्यांमार में भी ये सेम प्रॉब्लम है, जंगल्स हैं, जंगल्स में छुप जाते हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स, यहाँ पे छुप जाते हैं वहां पे। उसके बाद म्यांमार रोहिंग्यास वाला हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, बिकॉज ये गोल्डन ट्रायंगल के पास है, पाकिस्तान वाला गोल्डन क्रिसेंट, म्यांमार गोल्डन ट्रायंगल। उसके बाद बॉर्डर्स वाला इश्यू हो गया, एजेंसीज वाला हो गया, क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज यहां पर काम कर रही हैं एंड वो सेम ही इंफॉर्मेशन भेज रही हैं। भाई सर ये अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बॉर्डर को मैनेज कैसे करें? अगर बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ तो एक तो पहले वो मैनेज नहीं हो पाएगा। नंबर 2, अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के यहाँ पर कोलैप्स हुई, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ सेंटर और स्टेट का, तो क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर इफेक्टिवली हम बॉर्डर को मैनेज नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, बॉर्डर को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, वहां पर रडार्स को बढ़ाने के लिए, सेंसर्स को बढ़ाने के लिए वहां पर अलग अलग टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली इसरो ने कहा है कि जल्दी ही वो सैटेलाइट यहां पर कुछ ना कुछ प्रोविजन लेकर आएंगे फॉर द पाकिस्तान एंड द बांग्लादेश बॉर्डर, सो दैट यहां पर इश्यूज ना रहे। ओके, भूटान में सेम स्मगलिंग वाला इश्यू आ गया हमारे पास। अब रिसेंटली, दिस इज द इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू, अब रिसेंटली जो BIM है हमारे पास, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, 15 फिनांस कमीशन अभी चल रहा है, उसको 2025 और 26 तक एक्सटेंड किया गया है, 13,000 करोड़। इसमें क्या प्रोग्राम किया है मिस्टर अमित शाह जी ने जो बताया है, इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई बॉर्डर्स पे, ये बॉर्डर्स हैं भाई, यहाँ के जो गांव अगर प्रॉपर तरीके से डेवलप हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, यहाँ पर रोड्स बन गई, डेवलपमेंट हो गई, अपने आप ही यहाँ पर दुश्मन वैसे भी कोशिश नहीं कर पाएगा घुसने की। नंबर 2, फ्लड लाइट्स, अगर प्रॉपर फ्लड लाइट्स लग गई, स्मार्ट फेंसिंग हो गई, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, जैसे मैंने इसरो का आपको बताया, बॉर्डर रोड एंड बॉर्डर आउटपोस्ट, आउटपोस्ट होते हैं आप में से जो भी इनमें एजेंसीज में जाएंगे, आउटपोस्ट पे उनकी ड्यूटीज लगेंगी, वहां पे प्रॉपर आपके साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है एंड प्रॉपर आपका एक कंट्रोल रूम होता है जहां से आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। एंड कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस बनेंगे अलग अलग जगहों पर इन बॉर्डर्स पे, सो दैट यहां पर बॉर्डर्स को मैनेज किया जाए। इसके लिए भारतीय सरकार के कौन सा प्रोग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द न्यूज, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसको यहां पर चाइना के ही जो है यहां पर विलेज के मॉडल के ऊपर लाया गया है, जिसमें जितने भी विलेजेस हैं, द एक्टिविटीज विल इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, घर बनेंगे बॉर्डर्स पे, टूरिस्ट सेंटर्स बन जाएंगी, रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी, डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी, डायरेक्ट टू होम एक्सेस फॉर दूरदर्शन, भाई दूरदर्शन डायरेक्ट यहां पर, एजुकेशन चैनल्स एंड सपोर्ट फॉर लाइवलीहुड जनरेशन। जब उनके लिए सारी चीजें आ ही जाएंगी, यहां पर सारी टेक्नोलॉजी आ गई, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तरीके आ गए, तो क्वाइट ऑब्वियस है बॉर्डर अपने आप ही स्ट्रेंथन हो जाएंगे। द मूव हैज बीन टेकन टू काउंटर द चाइनीज मॉडल विलेज, जो चाइना का एक कॉन्सेप्ट था मॉडल विलेजेस का, उसके लाइंस पे ही भारत सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लेकर आई है। सेकंड, ये जो कि पहले पाकिस्तान के लिए शुरू हुआ था, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनिशियली धीरे धीरे करते इसको बाकी यहां पर कंट्रीज के साथ भी लगा दिया गया, फॉर इंश्योरिंग द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोशन ऑफ सिक्योरिटी अमंग द बॉर्डर पॉपुलेशन। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान के लिए इनिशियली था एंड धीरे धीरे हम करके देखते हैं कि बाकी कंट्रीज के लिए भी ये चला गया। नाउ उसके बाद हमारे पास आता है स्मार्ट फेंसिंग इन इंडिया, यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, माधुरकर कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दी थी, भाई प्रॉपर थर्मल इमेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेजर, रेडार्स, ऑप्टिकल सेंसर्स, कमांड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर अगर वहां पर होगा तो क्वाइट ऑब्वियस है बॉर्डर्स की मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से होगी। मैंने आपको जैसे बताया कि इसरो ने रिसेंटली अभी यहां पर कहा भी है कि जल्दी वो स्टेप्स भी लिए जाएंगे यहां पर। उसके बाद बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंसेप्शन टेक्निक यहां पर लाई गई है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे धुबरी में। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट, स्मार्ट फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये धीरे धीरे हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट में रोल प्ले करता जा रहे हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है BRO की, आपको पता होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अब इंडियन आर्मी भी आनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर BRO कंस्ट्रक्टेड द लाइफलाइंस ऑफ 15,600 किलोमीटर। अगर आप ऊपर लद्दाख घूमने जाएंगे तो बहुत ही सरकास्टिक लाइंस आपको दिखेंगी BRO की। तो ये था हमारा आज का बॉर्डर मैनेजमेंट का
सेशन। आई होप आप सबको क्लियरली पता लग गया होगा कि कौन कौन से इश्यूज किस किस कंट्री के साथ आ रहे हैं एंड भारत सरकार किस किस तरीके से इनको डील कर रही है। ऐसे सेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।